आज मैं आपको लेसन आपका जैव प्रकर्म है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। तो जैव प्रकर्म के क्या होते हैं? 4 प्रकर्म होते हैं जैव प्रकर्म में। कौन कौन से प्रकर्म शामिल हैं इसमें? पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन। ये हमारे क्या करते हैं? ये प्रकर्म जो होते हैं वे सभी प्रकर्म जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं वो जैव प्रकर्म कहलाते हैं। तो जैव प्रकर्म आपके 4 तरह के हैं। इनको हम ऐसे भी कह देते हैं आपका पोषण तंत्र, श्वसन तंत्र, वहन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र। अब पोषण का मतलब होता है भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण एवं शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग पोषण कहलाता है। पोषण क्या होता है? भोजन ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण और शरीर द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग जो हम करते हैं पोषण कहलाता है। पोषण के आधार पर जीवों को 2 समूह में बांटा जा सकता है, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। ये आपका वेरी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया आपको दिखाई गई है जिसमें आपने ये रिएक्शन जरूर लिख के आनी है। और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या कच्ची सामग्री चाहिए होती है ये यहाँ पर लिखी गई है। और प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती है ये भी आपका यहाँ पे लिखा गया है। इसके बाद पूछा जा सकता है आपका रंध्र के क्या कार्य हैं? पत्ती की सतह पर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं, सूक्ष्म मतलब छोटे छोटे, उन्हें हम रंध्र कहते हैं और इंग्लिश में इन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं। पेपर में रंध्र की जगह पत्तियों के कार्य भी पूछ सकते हैं। यहाँ रंध्र के प्रमुख कार्य लिखे हुए हैं, यहाँ पत्तियों के कार्य भी पूछे जा सकते हैं। तो इसके द्वारा क्या होता है? गैसों का आदान प्रदान भी होता है और वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया भी इन्हीं के द्वारा होती है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर ये दिखाया गया है आपका चित्र। रंध्र पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र श्वसन गैसों के विनिमय तथा वाष्पोत्सर्जन के लिए खुलते बंद होते हैं। तो श्वसन गैसें कौन सी है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड है। जो पौधे क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। और वाष्पोत्सर्जन मतलब वाष्प वहाँ से भाप बन के जो पानी है वो भाप बन के उड़ जाता है। अब इसके बाद है विषमपोषी पोषण। ये भी आपके 3 प्रकार के होते हैं, प्राणी समपोषण, मृतजीवी पोषण और परजीवी पोषण। इन तीनों के बारे में लिखा हुआ है और इनके उदाहरण दिखाए गए हैं। इसके बाद दिखाया गया अमीबा में पोषण किस तरह से होता है। ये अमीबा का पोषण दिखाया गया है। पहले अमीबा क्या करता है? भोजन को अपने पादाब की सहायता से घेर लेता है। ये जो आपको ये दिख रहे हैं ये इसके क्या है? पादाब हैं। जब भोजन आता है तो इनको घेर लेता है इन पादाब की सहायता से। और फिर ये क्या करता है? ये खाद्य रिक्तिका में चले जाते हैं और खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ का विघटन हो जाता है सरल पदार्थों में। उसके बाद बचा हुआ अपच जो होता है कोशिका की सतह की ओर गति करता है और ये पदार्थ शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। निष्कासित मतलब निकाल दिए जाते हैं। इसके बाद दिखा रखा है पैरामीशियम में पोषण किस प्रकार से होता है और ये मनुष्य में पोषण किस प्रकार से होता है। 5 विधियाँ हैं इसकी। अंतर्ग्रहण, पहले हम भोजन को अंदर ले जाते हैं, फिर उसका पाचन होता है, उसके बाद उसका अवशोषण होता है और फिर स्वांगीकरण किया जाता है। इसके बाद बहिक्षेपण मतलब उत्सर्जन किया जाता है। आहार नाल जो हमारी होती है वह मूल रूप से मुंह से गुदा तक विस्तारित एक लंबी नली है। ये आपको यहाँ पिक्चर में दिखाई गई है। ये मुंह से शुरू होती है हमारी आहार नाल और ये हमारी गुदा तक होती है आहार नाल। ये मानव पाचन तंत्र की आपको पिक्चर भी दे सकते हैं और फिर इनके नाम पूछे जा सकते हैं या आपको कहेंगे कि मानव पाचन तंत्र का चित्र बनाइए और उसका वर्णन कीजिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई है, इनके कार्य दिखाए गए हैं, यहाँ पर क्या क्या कार्य करते हैं ये। इसके बाद है आपका देखिए इसमें पाचन तंत्र के बाद ये आमाशय, क्षुदांत्र, बृहदांत्र, ये सब आपके पाचन तंत्र के पार्ट हैं। यहाँ से शुरू हो रहे हैं ये पाचन तंत्र के पार्ट आपके मुंह। इसके बाद भोजन ग्रसिका, आमाशय, क्षुदांत्र, क्षुदांत्र मतलब छोटी आंत और बृहदांत्र बड़ी आंत। ये क्या क्या कार्य करते हैं इनके कार्य दिए गए हैं। इसके बाद श्वसन, श्वसन में हम क्या करते हैं ये यहाँ पर दिखाया गया है।
इसके बाद आपको श्वसन 2 प्रकार के दिए गए, वायव्य श्वसन और अवायव्य श्वसन, इनमें अंतर दिखाया गया है। इसके बाद है आपका श्वसन तंत्र, जहाँ से हम सांस लेते हैं, कैसे हमारे सांस जो है अंदर जाती है। नासा द्वार, जो हमारे नाक के 2 छिद्र होते हैं उनको हम नासा द्वार कहते हैं। उसके बाद ग्रसनी, उसके बाद कंठ मतलब गला, फिर हमारी श्वास नली में जाता है, फिर श्वसनी में जाता है और फिर श्वसनिका में जाता है। ये सारे पार्ट आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं। इसके बाद फुफ्फुस फेफड़े में जाता है, फिर कुप्पिका कोश में जाता है और फिर रुधिर वाहिकाओं में हमारी जो ऑक्सीजन है वो पहुँचती है। इसके बाद है मानव श्वसन क्रिया। मानव किस तरह से श्वसन करता है? अंतः श्वसन करता है और उच्छ्वसन करता है। अंतः श्वसन का मतलब है सांस को अंदर लेना और उच्छ्वसन का मतलब है सांस को बाहर छोड़ना। जब हम अंदर लेते हैं तो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और जब बाहर छोड़ते हैं तो हम ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पे मानव स्वहन तंत्र के भाग दिखाए गए हैं। इसमें हृदय और रक्त नलिकाएं और वहन माध्यम शामिल होता है। रक्त नलिकाएं में क्या क्या होती है? धमनी और शिराएं, और वहन माध्यम में होती है रक्त व लसिका। इसके बाद जो रक्त है, रक्त के भी पार्ट दिखाए गए हैं। इसमें कणीय अवयव होते हैं और द्रव्य अवयव होते हैं। कणीय अवयव में रुधिर कणिकाएं शामिल होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और रक्त प्लेटलेट्स होते हैं। इसके बाद यह आपका द्रव्य अवयव में प्लाज्मा होता है, जो पीले रंग का तरल पदार्थ होता है और जिसमें 90% जल होता है। इसके बाद रक्त वाहिकाएं दिखाई गई है, धमनी और शिरा। इनमें भी अंतर पूछा जा सकता है बेटा। ये सारे इम्पोर्टेंट पार्ट आपको यहाँ दिखाए गए हैं। और मानव शरीर में रुधिर परिसंचरण दर्शाने के लिए रेखा चित्र, किस प्रकार से हमारा खून कहाँ से कहाँ जाता है, ये आपको इस पिक्चर से दिखाया गया है। और आपको ये भी पूछा जा सकता है कि मानव हृदय की अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाइए, या आपको ये चित्र बना के दे दिया, आपको एरो लगा देंगे कि इनके नाम लिखिए। इसके बाद है पादपों में परिवहन किस प्रकार होता है? 2 प्रकार से होता है, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम से जल का वहन होता है और फ्लोएम से भोजन का वहन, या हम फल का वहन कह सकते हैं। इसके बाद है आपका जाइलम दिखाया गया है, क्या होता है? सबसे लास्ट में होता है आपका उत्सर्जन तंत्र। तो मानव में के उत्सर्जन तंत्र में क्या क्या शामिल है, ये आपको यहाँ पिक्चर में दिखाया गया और यहाँ भी लिखा गया है। इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। ये आपने देखा श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, और ये आपका आया है उत्सर्जन तंत्र, और एक होता है वहन तंत्र। ये चारों तंत्र आप बेटा याद कर लीजिए। कोई भी आपका एक जरूर पेपर में पूछा जाएगा या पिक्चर बना के उसके नाम पूछे जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर दिखा रखा है वृक्क में मूत्र निर्माण प्रक्रिया किस प्रकार होती है। यहाँ वृक्काणु की रचना दिखाई गई है इस चित्र में, वृक्काणु की रचना। और कृत्रिम वृक्क भी होता है, आर्टिफिशियल किडनी। जब आदमी की किडनी खराब हो जाती है तो उसे आर्टिफिशियल किडनी चढ़ाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। और पादप में उत्सर्जन किस प्रकार होता है, ये यहाँ पर दिखाया गया है। ओके, बाय बाय बेटा, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। बाय बेटा। चलो मेरा राजा है, केटीसी को बुला ले, केटीसी का कोई पेपर रह गया, बुला ले, मम्मा ये वीडियो डाल दो। क्या है शौर्य?